नाज़रीन, ये है सावन का समा, रिवर समा, जो कश्मीर से आकर दरिया झेलम में गिरता है और हर सावन में एक दफ़ा इतना और इससे ज़्यादा भी चढ़ता है। 3 साल कबल ये इतना पानी आया था इस पर, इतना ज़्यादा और इतने प्रेशर से कि ये दीवार जिस पर मैं खड़ा हूँ, इसने ये दीवार गिरा दी थी और इस आबादी में दाखिल हो गया था, वो जो मकान है उसकी दीवारों तक। लेकिन आज अभी जब बारिश यहाँ नहीं, कहीं पहाड़ों पर हुई है, सुबह उठ के देखा तो ये समा अपने पूरे जोबन पर बह रहा था। और जब ये बहता है तो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से गुज़रता है वहाँ से बहुत कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, आलाइशें, झाड़ियाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसमें यकीनन मछलियाँ भी आती हैं। ये एक खूबसूरत दरिया का रूप ये तभी धारता है जब ये फुल ऊपर तक चढ़ा हुआ हो। इसके इर्द गिर्द लगे हुए दरख्त और झाड़ियाँ भी हसीन हो जाती हैं। लेकिन अमूमी तौर पर अभी जो इसका आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये तो अच्छा खासा एक चौड़ा और दरिया की शक्ल है। लेकिन जब ये उतर जाता है और नॉर्मल पेस में बह रहा होता है तो बिल्कुल एक पतले से नाले की शक्ल इख्तियार कर देता है। और नाले की शक्ल इसलिए भी इख्तियार कर जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं, जुल्म यह है कि उन्होंने अपना सीवर भी इस दरिया में ही डाला हुआ है। ये मेन सीवर है और उसका वो पाइप ये पूरी दीवार के साथ साथ दरिया में जा रहे हैं। अच्छा, ये वो जुल्म है जो इस मुल्क पर हो रहा है। और कोई इसको रोकने, देखने, पूछने वाला नहीं है कि वो दरियाओं का पानी जो किसी ज़माने में पीने के लिए इस्तेमाल होता था, इतना साफ़ और शफाफ, उसमें जब इंसानी फजलात और सीवर शामिल कर देंगे तो नंबर 1 आबी हयात का क्या बनेगा, और नंबर 2 यही पानी फिर इंसान पिएंगे तो क्या बनेगा। ये दरिया जहाँ से भी आ रहा है वहाँ उसके इर्द गिर्द भी आबादियाँ होंगी, कश्मीर के से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर झेलम तक भी इसके इर्द गिर्द आबादियाँ हैं। ये आबादियाँ पहले नहीं भी थीं तो अब बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। जैसे कि ये CBR टाउन बिल्कुल इस दरिया के किनारे पर है। और यही नहीं, इस दरिया के दूसरी तरफ जो ज़मीन है, जिसको उर्फ़ आम में कच्चे की ज़मीन कहा जाता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती, दरिया के लिए भी ख़तरनाक होती है और इंसानी आबादी के लिए भी, वहाँ जो है बुतियाँ लगाकर लेवल कर दिया गया है, प्लॉटिंग जारी है और सोसाइटी का CBR टाउन का अगला फ़ेज़ बनेगा। इसके साथ साथ वो आगे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, वो बिल्कुल दरिया के किनारे पर, और ये बैरियर टाउन का फ़ेज़ 5 है। और इस तरह ये बैरियर टाउन में से गुज़रता फ़ेज़ 8 से आगे निकल जाता है और पूरा बैरियर टाउन इस दरिया के किनारे पर बना हुआ है। अच्छा, वैसे तो दरिया खुशगवार होते हैं, लेकिन जो सूरत हाल मैंने बताई है, जिस तरह इसके इर्द गिर्द आबादियाँ हैं, अब ये दरिया जो है जहाँ जहाँ से गुज़रता है वहाँ फ़िज़ा में एक बैड स्मेल महसूस की जा सकती है, जो सारे CBR टाउन में भी होती है और पूरे बैरियर टाउन में भी होती है। दरिया के किनारे इससे दूर फासले पर कुछ हालात बेहतर होते हैं। अच्छा, ना इस पानी को साफ़ रखने का कोई इंतज़ाम है और ना ही इस पानी को रोक कर इसे इस्तेमाल करने का कोई इंतज़ाम है। हालांकि ये जो पानी साल में एक दफ़ा आता है, ये इतना होता है कि अगर इसका रास्ता बदल के छोटे छोटे जोहड़ या तालाब टाइप चीज़ें बना दी जाएँ तो और इर्द गिर्द पार्क हो, ज़मीन कच्ची हो,
تو زمین کا جو واٹر لیول ہے ایکویفر وہ بھی بہت بہتر ہوتا جائے گا، اور پانی کی کمی بھی سارا سال نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ملک صرف اس لیے ہے کہ کون کرسی پہ بیٹھے اور کتنا کھا جائے۔ اس ملک میں کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے، کوئی اس کا مستقبل سوچنے کو تیار نہیں ہے، اور فی الحال تو جو ناقص پلاننگ کے ذریعے IPPs کے پنجے میں اپنی گردن دے بیٹھے تھے، اسی سے جان چھڑانا مشکل ہوا۔ ناظرین، آسمان پر گہرے کالے بادل اب برسنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت ہوگی، کیونکہ بارش کی بوندیں موٹی اور تیز ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بارش کی وجہ سے پرندوں نے بھی یہاں سے پرواز شروع کر دی، تو آج ہی شام تک یہ اتر بھی جائے گا، اور اگلے ساون میں جب یہ پھر چڑھے گا اور پھر زندہ رہے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس دریائے سما کی سیر کراؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے راشد الدین کو۔ اللہ حافظ۔